क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हुए भी खुद को क्यों नहीं बदल सकते? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कुछ लोग खुद पर बिलीव करते हैं और कुछ लोग खुद पर चाह के भी बिलीव नहीं कर पाते और हमेशा शाय या डिस्करेज फील करते हैं? सक्सेसफुल लोगों और नॉर्मल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये नहीं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, डिफरेंस ये है कि उनकी माइंड में क्या चल रहा है। और डॉक्टर जोसेफ मरी, जिन्होंने अपने बुक में बड़े विस्तार से समझाया है कि कैसे द लॉ ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। ये बिलीफ होता क्या है? बिलीफ एक प्री प्रोग्राम्ड थॉट होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप फील करते हो और वैसा ही सर्कमस्टेंस और सिचुएशंस आपके लाइफ में होने लगता है। और ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मुझे भी लगा था, पर डॉक्टर जोसेफ मरी ने कहा है कि ये जब आप खुद को प्रूव कर लोगे और उस पर बिलीव करने लगोगे तभी आपके साथ ये मैजिक होगा और बहुत इफेक्टिव वे में होगा। और उन्होंने भी ऐसा खुद के साथ किया जब वो खुद सार्कोमा डायग्नोसिस से लड़ रहे थे एंड यूज्ड हिज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और ये साइंटिफिकली भी देखा गया है कि थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पर पड़ता ही है। इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें पेशेंट्स को फेक दवाइयाँ देते हैं उनको यकीन दिला के कि आप अब जल्दी ठीक हो जाओगे, और गेस व्हाट, पेशेंट्स में कुछ ही दिनों में पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखने लगती है। और इसी का उल्टा है नोसिबो इफेक्ट, यानी अगर आप किसी को बोल दो कि उसे कुछ बीमारी है लेकिन में सच में उसे बीमारी नहीं होती, तब भी उसमें वो सेम सिम्टम्स दिखने लगेगी। तो जैसे आपके थॉट्स आपके बॉडी के बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, तो क्या उसी तरह ये आपके एनवायरनमेंट, लाइफ और हैप्पीनेस में भी चेंजेस ला सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। थॉट्स के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं थॉट्स के रूट के बारे में, यानी हमारा दिमाग। अपने दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और अगर इस बारे में आपको पता नहीं है तो भी आप हमेशा इसके इस्तेमाल करते ही हो। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन वो माइंड जो आपका हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, आपके रेस्पिरेशन को मेंटेन कर रहा है और आपके खाने को पचा रहा है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आसान शब्दों में, आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है जो सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि करना क्या चाहिए शिप के ऊपर, यानी गिव्स ऑर्डर्स। नेक्स्ट, दूसरी तरफ उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने वाला क्रू मैन ही है आपका सबकॉन्शियस माइंड, विच टेक्स ऑर्डर्स। और यही एक रूट कॉज है कि लोग अपनी लाइफ को बदल नहीं पाते, कि वो हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं मेरी लाइफ बेकार है, बोरिंग है, अच्छी नहीं है। और ऐसे कहने से उनका सबकॉन्शियस माइंड इसको ऑर्डर समझ बैठता है और बोलेगा ठीक है, तुम्हारी लाइफ बेकार है, बोरिंग है, और वो और डिस्करेज फील करते हैं। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है कि आप जो ऑर्डर दोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही थॉट सोचेगा और आपको ग्रो करने में मदद करेगा। और यहीं पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है कि रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस। और ये कैसे करते हैं? बाय वॉचिंग ओवर योर थॉट्स, यानी देखते ही रहो कि आप सोच क्या रहे हो, और जब भी कुछ थॉट आए तो बाहर को बोलो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि थॉट को या ख्याल पुलाव क्या, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि वी आर नॉट आवर थॉट्स। थॉट्स आर योर टूल्स टू मेक और ब्रेक वन इन योर लाइफ। और इसका मतलब ये नहीं कि थॉट्स ही आप है। थॉट्स रिस्पॉन्सिबल है आपके एक्शंस को, और आप थॉट्स नहीं हैं। खुद को नेगेटिव चीज़ें बोलने की जगह बोल के देखो कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, दुनिया बहुत खूबसूरत है। और सच में आपको पॉजिटिव चीज़ें ही दिखेंगी अपनी लाइफ में। और आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है रात के वक्त, तो याद रखो कि आपको उसी वक्त पॉजिटिव ऑर्डर्स देने हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। नेक्स्ट, 3 मेथड्स टू रिप्रोग्राम योर माइंड देख लेते हैं, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उनके बुक से, जो कि है सबसे पहले आता मेंटल मूवी। फर्स्ट आके देख लेते हैं मेंटल मूवी, यानी इमेजिन करो खुद को अपनी एक मूवी में। अगर आपका कल इंटरव्यू है तो खुद को इमेजिन करो जैसे आप वो जॉब में सेलेक्ट हो गए हो और खुशी से ऑफिस से बाहर निकल रहे हो, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इसे आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, और इससे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा दोगे कल के इंटरव्यू में। नेक्स्ट है थैंक यू स्टेटमेंट। ये आपको मदद करेगा लाइफ के किसी भी सिचुएशन में स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड लाने में, यानी डिफ़िकल्टी में फोकस करने के बजाय कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हैप्पीनेस। और यहाँ पे यूनिवर्स की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू गॉड,
थैंक यू पेरेंट्स एंड एनीथिंग। इससे आप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फील करोगे और कोई कैसे भी स्ट्रेस के सिचुएशन में आप एक अच्छा सॉल्यूशन ला सकते हो। नेक्स्ट है एफर्मेटिव मेथड। एफर्मेशंस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एफर्मेशंस वो वर्ड्स है जिनको आप यूज़ करते हो एज इन दे आर इन योर प्रेजेंट और फील करते हो ताकि आपकी लाइफ भी वैसे ही चेंज हो जाए। यानी एक एफर्मेटिव स्टेटमेंट यूज़ करना प्रेजेंट टेंस में और उस पर बिलीव करना कि हाँ, आई एम द बेस्ट, आई एम रिच, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, आई एम अ टॉपर। और आप एक्चुअली वैसा ही फील करोगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट करोगे। और इसको डॉक्टर जोसेफ मरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एफर्मेशंस बोगस क्यों नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 5 × 5 = 75 तो ये सच नहीं हो जाता। 5 × 5 = 75 अफर्म करने से मुझे उसके मिस्टेक्स दिखेंगे जिससे मैं करेक्ट करूँगा आगे चल के कि हाँ, 5 × 5 is not equal to 75, 5 × 5 is equal to 25. In easy words, affirmations helps us in correcting mistakes happening due to our subconscious mind. आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है आफ्टर रीडिंग दिस बुक कि नेवर फोर्स योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत लोग जोश में अपनी विल पावर यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ऑथर ने सिंपल वर्ड्स में कहा है, यूज़ योर इमेजिनेशन नॉट योर विल पावर। यानी इमेजिन करो कि तुम उस रिजल्ट में कैसा फील करोगे और जल्दी ही तुम वो रिजल्ट की ओर बढ़ जाओगे। और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। नेक्स्ट, गिव पॉजिटिव थॉट्स टू योर माइंड, यानी अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दो। नेक्स्ट, लव योरसेल्फ, यू आर ऑसम। और ये बात भी सच है कि खुद से प्यार करो और तुम हमेशा ऑसम हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स। चलिए एक स्किलफुल नेशन बने। हैव अ ग्रेट डे।